नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ये वीडियो आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वाइवा में, डिजिटल मार्केटिंग के वाइवा में, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइनर पेपर के लिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर के लिए, और भी जितने भी पेपर्स हैं आपके माइनर पेपर में जिसमें कंप्यूटर के बारे में कोई यूनिट है आपके सिलेबस में, उसमें ये वीडियो आपका काम आने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्यूटर के चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विथ इंस्ट्रक्शंस। A computer is composed of hardware and software and can exist in the variety of size and configuration। तो कंप्यूटर सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जो डेटा को स्टोर करने, रिट्राइव करने यानी वापस प्राप्त करने और प्रोसेस करने के काम में आता है, और इसे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन दोनों का ही कंपोजिशन होता है। ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर बनता है और ये बहुत सारे वैरायटी में पाया जाता है। साइज़ अलग अलग हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि अभी हमने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है। तो द टर्म हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सच एज सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट्स को बताता है, जो हमें दिखाई देते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कंपोनेंट हार्डवेयर कहे जाते हैं। द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है, ये फिजिकल चीज़ नहीं है। ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को काम करने में सहायता करता है या काम करने लायक बनाता है। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड आइदर इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD and is loaded from the disk into the computer RAM as and when required। तो सॉफ्टवेयर कहाँ रखा जाता है? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में हो सकता है, CD रोम में यानी CD में हो सकता है, DVD में हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क में हो सकता है। और इसे जो है जब भी यूज करना होता है तो उसे लोड किया जाता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं तो एक तरीके से वो सॉफ्टवेयर आप लोड कर रहे हैं, और जब लोड किया जाता है तो वो आपके हार्ड डिस्क में रहता है, और उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है तो रैम उसे हार्ड डिस्क से यूज करता है इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। आगे देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे आर वेरी पावरफुल, यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक टू कंट्रोल द इंटायर बिजनेस ऑपरेशन एंड वेरी एक्सपेंसिव। यानी ये सुपर कंप्यूटर के बाद सेकंड नंबर पे मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, साइज के हिसाब से और काम करने की क्षमता के हिसाब से। ये काफ़ी पावरफुल होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसे यूज करते हैं एज ए सर्वर। ठीक है, और ये काफ़ी महंगा भी होता है। और दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या, जो हम और आप यूज करते हैं। उसमें डेस्कटॉप भी आता है, लैपटॉप भी आता है। चीप एंड ईजी टू यूज, सस्ता होता है और यूज करने में आसान होता है। ऑफन यूज एज स्टैंड एलोन कंप्यूटर और इन अ नेटवर्क। इसे अकेले भी यूज किया जा सकता है और किसी नेटवर्क के साथ जुड़कर भी इससे काम किया जा सकता है। मे बी कनेक्टेड टू द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर विद इन बिग कंपनीज। यानी बड़ी कंपनियों में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, उससे बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर जुड़कर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं अलग अलग पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते हुए। अगला पेज देखते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो पहला आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू। यानी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसके लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। और कीबोर्ड एंड माउस आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कोई भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड और माउस की बेसिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा अदर डिवाइसेज इंक्लूड जॉयस्टिक, गेम पैड। इसके अलावा गेम पैड और जॉयस्टिक भी आप यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में।
इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या होता है, आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि उससे करना क्या है। इसके बाद बात आती है आउटपुट डिवाइस की। हाउ इट शो यू व्हाट इज डूइंग। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, वो दिखाता है कि कंप्यूटर आपके कमांड पे क्या क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट को दिखाने का प्रयास करता है या प्रोसेस को दिखाने का प्रयास करता है। तो द मॉनिटर स्क्रीन, यानी किसी कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से ही तो आपको पता चलता है कि कंप्यूटर में चल क्या रहा है। ठीक है, और प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो भी प्रोसेस आपने किया है उसके रिजल्ट को शो करता है। इसके बाद यहाँ पे इनपुट डिवाइस का थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। द माउस, माउस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। यूज टू ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ में बहुत सारे कमांड जो है एक क्रम में लिखे रहते हैं, उसमें से जिस कमांड को आपको रन करना होता है माउस के माध्यम से क्लिक करके आप रन कर देते हैं। इसके बाद कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज स्टिल द कॉमनेस्ट वे ऑफ इंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंटर किया जाता है। इसके अलावा ट्रैकर बॉल, एन अल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल माउस एंड ऑफन यूज फॉर ग्राफिक डिजाइनर। ट्रैक बॉल भी माउस जैसा ही एक डिवाइस होता है, माउस जैसे ही काम करता है, लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट में इनपुट डिवाइस में क्या हो सकता है, इनपुट डिवाइस में स्कैनर के माध्यम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके कंप्यूटर में उसे रख सकते हैं। टच पैड है, और डिवाइस दैट लेज ऑन द डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्ड टू प्रेशर। टच पैड जो है आपके टच को फील करके उसके अनुसार कोई भी कमांड कंप्यूटर तक भेजता है। लाइट पेन्स यूज टू अलाउ यूजर टू पॉइंट टू एरिया ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर यदि आप कहीं कुछ नोट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो ये लाइट पेन जो है स्क्रीन पर पॉइंटर को दिखाता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जो भी आप रिमोट वगैरह यूज करते हैं आम भाषा में उसे जॉयस्टिक कहा जाता है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। अब बात आती है आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, सबसे पहले वीडियो जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन को कहा जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से आप स्क्रीन पर कंप्यूटर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देख पाते हैं। इसके बाद है प्रिंटर्स भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स कई तरीके के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है ना, कई तरीके के प्रिंटर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज द लेजर प्रिंटर बिकॉज दे आर वेरी फास्ट एंड गिव अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट। इसके बाद आउटपुट डिवाइस में आता है प्लॉटर। A plotter is an output device similar to a printer but normally allowed to you print larger image। प्लॉटर भी जो है एक तरीके से प्रिंटर जैसा होता है, लेकिन ये बड़े साइज के इमेज वगैरह को प्रिंट करने के काम में आता है। आउटपुट डिवाइस में अगला आएगा आपका स्पीकर के माध्यम से आप ऑडियो के स्वरूप में डेटा को प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है ना, ये भी यूज होता है आउटपुट डिवाइस के रूप में। इसके बाद बात आती है स्टोरेज डिवाइस। हाउ इट सेव डाटा एंड प्रोग्राम्स। स्टोरेज डिवाइस आपके डेटा और प्रोग्राम को सेव करने के लिए काम आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर एन इंटरनल एंड हायर कैपेसिटी ड्राइव विच कैन स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन व्हेन यू पावर ऑन द कंप्यूटर। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ये मेन स्टोरेज डिवाइस है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर करता है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी स्टोर करता है और आपके बाकी डेटा को भी स्टोर करता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव एक्टिव हो जाता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क जो है सीडी का समझ लो कि पुराना रूप है, इसमें कुछ MB डेटा केवल आ पाता है। तो अब देखिए हार्ड डिस्क का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वेरी फास्ट। दूसरी कैपेसिटी जो है इनॉर्मस होती है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के हार्ड डिस्क पाए जाते हैं। आजकल तो टेराबाइट में भी, यानी 1000 GB, 2000 GB, 8000 GB तक के भी हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल हैं।
तीसरी बात आती है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ये चिपेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा है, ठीक है ना। सबसे सस्ता साधन है डेटा को स्टोर करने का। फ्लॉपी डिस्क आजकल तो यूज ही नहीं होता है, पहले यूज होता था शुरुआती दिनों में, तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती थी। डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी 1.44 MB होती थी केवल, और कॉस्ट तो इसका भी काफ़ी कम होता था। इसके बाद CD रोम की बात आती है। CD रोम आजकल भी यूज होता है लेकिन काफ़ी कम यूज होता है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये काफ़ी स्लो स्पीड में काम करता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, और CD रोम की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। जनरली 700 MB तक के CD रोम बने थे, 650 MB यहाँ दिया है, लेकिन 700 MB तक का CD रोम आता था। इसके बाद DVD ड्राइव की बात की जाए तो स्पीड जो है इसकी CD रोम की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन हार्ड डिस्क की तुलना में स्पीड इसकी भी कम ही रहती थी। कैपेसिटी 17 GB तक, और कॉस्ट जो है CD रोम से थोड़ा सा ज़्यादा होता था DVD का, लगभग 1.5 के आसपास 1.5 टाइम्स होता था। अब बात आती है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें मेमोरी की बात आती है। हाउ द प्रोसेसर स्टोर एंड यूजेज इमीडिएट डेटा, इसके बारे में देखते हैं। तो मेमोरी जो है इसका पहला टाइप होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मेन वर्किंग मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर के लिए, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव से, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और वो रैम में कॉपी होता है सबसे पहले। इसके बाद रैम का दूसरा बात ये होता है कि रैम जितना ज़्यादा होगा उतने तेज़ गति से आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता है, ठीक है। लेकिन रैम जो है वो एक टेम्पोररी मेमोरी होती है। ये डेटा इसमें जो भी स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है उसमें स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं उसमें रखा हुआ डेटा डिलीट भी हो जाता है, तो इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। मेमोरी का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से ये स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी यानी इसे आप केवल पढ़ सकते हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो परमानेंट होता है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है रोम बायोस चिप। बायोस के बारे में आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जब भी कोई ऑन होता है तो बायोस उसे इनिशियल कमांड देता है कि वो ऑन होने के लिए उसे क्या क्या चेक करना है, कहाँ से डेटा उठाना है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो बायोस में जो प्रोग्राम होता है वही कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करता है। तो ये रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार है। इसके अलावा नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड जैसे जो भी डिवाइस होते हैं ये भी रीड ओनली मेमोरी रखते हैं। अब देखो कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, उसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है बिट। सबसे छोटी इकाई मेमोरी के लिए होती है बिट, और जब 8 बिट को मिला दिया जाता है तो बनता है 1 बाइट, ठीक है। इसके बाद किलोबाइट, 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है। इसके बाद 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 GB यानी गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, जिसे TB कहते हैं, टेराबाइट, ठीक है। तो इसके आधार पे मेमोरी को मेजर किया जाता है कंप्यूटर में। हार्डवेयर में अगली जो चीज़ आती है वो होती है माइक्रो प्रोसेसर। इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे कई लोग शॉर्ट में चिप भी कहते हैं, कंप्यूटर चिप भी कहते हैं। इंटेल कंपनी जो है चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है, ज़्यादातर चिप जो है इंटेल बनाती है। इसके अलावा आसस वगैरह भी कुछ चिप बनाती हैं। और पेंटियम एक सीरीज़ है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर चिप्स को नामकरण किया जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो नॉर्मली इस माइक्रो प्रोसेसर से लैस होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर के माइंड का मेन कंपोनेंट है जो पूरे प्रोसेसिंग काम को करता है। प्रोसेसर की स्पीड जो है मेगा हर्टेज में नापी जाती है या गीगा हर्टेज में नापी जाती है। शुरुआती जो चिप बने थे वो 600 मेगा हर्टेज के होते थे। आजकल तो मोबाइल के ही प्रोसेसर 2 गीगा हर्टेज के आ रहे हैं, और कंप्यूटर में इससे भी ज़्यादा 2.8 गीगा हर्टेज तक के प्रोसेसर बहुत आसानी से मिल जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग की स्पीड को गीगा हर्टेज में आजकल मापा जाता है। अगला बात आता है कि कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है, जिसे CPU स्पीड भी कहा जा सकता है, ये जितना ज़्यादा होगा कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा। रैम का साइज़ जितना बड़ा होगा कंप्यूटर उतना ही तेज़ी से काम करेगा। और हार्ड डिस्क की स्पीड और कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। तो देखिए, अब बात आती है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में पहला चीज़ जो आता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट लोड ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू करते ही अपने आप स्टार्ट हो जाता है। द लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड यू इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। इससे क्या होता है कि आप एडवांस फीचर्स को यूज कर पाते हैं मॉडर्न कंप्यूटर में जो दिए गए हैं। और ये फीचर यूज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं होती है हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली आपको उस काम को करने के लिए तरह तरह के कमांड प्रोवाइड कर देता है। आपको केवल माउस से क्लिक करना होता है और वो काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में दूसरा जो कंपोनेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट यू यूज वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन लोडेड। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद जब कंप्यूटर खुल जाता है उसके बाद जो प्रोग्राम आप रन करते हैं, चलाते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टाइप के काम को करने के लिए बना हुआ होता है। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारे हज़ारों सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे मेन अपने ज़रूरत के सॉफ्टवेयर्स को हम देखते हैं जो आमतौर पे कंपनीज में और आम लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन क्या होते हैं? जो किसी तरीके के पेज या किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई लेटर एप्लीकेशन या कोई टाइपिंग वर्क आपको करना हो उसके लिए ये यूज होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे फेमस है। इसके अलावा लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, इसमें एक आता है पेज मेकर। ये सारे जो है वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात आती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको डेटा रो और कॉलम के ब्लॉक में रखने का अवसर दिया जाता है। डेटा को रो और कॉलम के ब्लॉक्स में, जिसे हम सेल कहते हैं, इसमें डेटा फिल कर सकते हैं हम। और इसमें बहुत सारे स्टैटिकल टूल भी दिए रहते हैं जिसके माध्यम से फार्मूलाज को लगा के हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 ये दोनों सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई डेटाबेस बनाना हो, डेटाबेस का मतलब बहुत सारे लोगों के डेटा को एक जगह पे अरेंज करके रखना हो, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे फेमस है। इसके अलावा लोटस अप्रोच भी है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेरोल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। पेरोल का सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं, हर महीने उनकी सैलरी वगैरह बनानी होती है, उसी को पेरोल कहा जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर सैलरी बनाने में आपकी मदद करता है। किसने कितने दिन काम किया, कितनी छुट्टी ली, कितना उसका सैलरी बना, ये सारी चीज़ें स्टोर करने और उसे अरेंज करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। इसमें सेज सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लोटस फ्रीलांस यूज होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कोई किताब, जर्नल, ये न्यूज़पेपर्स वगैरह का जो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं लोग, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आता है। इसमें आप लिखे हुए चीज़ों को, फ़ोटो को, ग्राफिक्स को, सबको आपस में एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं। एडोब फोटोशॉप जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में काम आता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये भी जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से आप ऑडियो वीडियो प्ले करना, रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना जैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नेटवर्क की।
तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क जो है एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं। तो नेटवर्क दो प्रकार का होता है, एक होता है लैन, इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दूसरा होता है वैन, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यानी एक छोटे एरिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को आपस में जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, जनरली एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 150-200 कंप्यूटर यदि यूज हो रहे हैं, उनको आपस में जोड़ना हो तो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क ये ब्रॉड एरिया में फैले हुए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के काम में आता है। इसमें पूरे विश्व के कंप्यूटर भी आपस में जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो जब ब्रॉड एरिया में फैले हुए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज होता है, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो तो लैन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर काम कर सकते हैं और एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, किसी ऑफिस में मान लो 100 कंप्यूटर है, प्रिंटर 2 ही है, तो वो 100 लोग उस 2 प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। यदि वो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो वो 100 कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर से कमांड भेजेंगे और प्रिंटर में वो चला जाएगा। इसके अलावा मोडेम को शेयर करना हो, स्कैनर को शेयर करना हो आपस में, यानी एक आध स्कैनर और मोडेम है और सभी लोग उसका टाइम टू टाइम यूज करना चाहते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होने पे ऐसा वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कंप्यूटर एसेसरीज, इसमें पहला आता है मोडेम। मोडेम जो है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। ठीक है, मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र कराने में मदद करता है। कंप्यूटर से डेटा मोडेम में आता है, मोडेम उसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरी जगह जा पाए, और दूसरी जगह पहुंचने के बाद वहाँ पे लगा हुआ मोडेम फिर उस डेटा को इस भाषा में बदल देता है कि सामने वाला कंप्यूटर उस डेटा को पढ़ पाए। तो मोडेम आमतौर पे इंटरनेट यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घर में कंप्यूटर का क्या क्या यूज हो सकता है? घर में आप कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम यदि करना है तो कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आप उठा सकते हैं, और इसके अलावा वेब के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का और क्या यूज हो सकता है? एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की जो है एक बहुत लो कास्ट में बहुत सारे लोगों तक किसी सिंगल सब्जेक्ट को पहुंचाने में आपकी मदद कर सकती है। जैसे ये वीडियो बना रहे हैं हम या लाइव क्लास लेते हैं तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गई। मैं यहाँ पे बैठ के यदि लाइव क्लास ले रहा हूँ और हज़ारों लाखों लोग यदि एक साथ मुझे देख पा रहे हैं तो कास्ट कितनी बहुत कम आई और बहुत ज़्यादा एरिया तक हम मेरी पहुँच बन गई। ठीक है, तो CBT कंप्यूटर के माध्यम से पॉसिबल है और ये लंबे एरिया तक या बहुत ब्रॉडर एरिया तक लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने का एक साधन बन सकता है। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड सभी का यूज करके आप टीचिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में कंप्यूटर का क्या यूज है? तो ऑफिस में बहुत सारे यूज होते हैं कंप्यूटर का। पहला तो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। आजकल कारखानों में कंप्यूटर के माध्यम से मशीनों को ऑपरेट करने का काम होता है। इसमें मशीनों को ऑपरेट करना भी आसान हो जाता है, दुर्घटना होने का जोखिम भी कम होता है और काम की एक्यूरेसी और स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या डिजाइनिंग संबंधी काम करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। यदि आपको कोई नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, किसी नए डिज़ाइन को आपको बनाना हो, यदि आप चादर वगैरह बना रहे हैं या कपड़े बना रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ प्रिंट का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, हर तरीके की डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का यूज व्यापक स्तर पे हो रहा है। इसके अलावा ऑफिस में स्टॉक कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है।
कि कब माल आया, कब माल गया, कितना माल बिका, कितना बचा हुआ है, ये सब कंट्रोल कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अकाउंट और पेरोल में भी कंप्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़े संस्थाओं में लाखों ट्रांजैक्शन रोज़ होते हैं और उसे मैनुअली रिकॉर्ड करना बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत मेहनत वाला काम है, और कंप्यूटर के ये माध्यम से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप केवल जर्नल एंट्री पास करते हैं और आगे की सारी कार्यवाही जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है। वो लेजर में पोस्टिंग भी कर देगा, ट्रायल बैलेंस भी बना देगा, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना देगा, इवन उन सबका एनालिसिस करके बहुत तरीके के डेटा भी आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें सबसे फेमस है टैली। इसके अलावा BGS, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अकाउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद पेरोल की बात आती है। पेरोल क्या है? किसी संगठन में सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, हर महीने उनकी सैलरी का डेटा बनाना है, सैलरी कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो पेरोल नाम से जाने जाते हैं। डेली लाइफ में कंप्यूटर का यूज अकाउंटिंग में, गेम्स में, एजुकेशन के फील्ड में, ऑनलाइन बैंकिंग में, सुपरमार्केट्स में बिलिंग वगैरह करने के लिए और स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इसके बाद वर्क फ्रॉम होम में और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने के लिए, जहां जानकारी का भंडार है। अब देखिए, अब बात आती है कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट को बना के रखना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर पे यदि लगातार आप गलत तरीके से काम करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका पीठ दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, कमर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि कंप्यूटर पे काम करते वक्त आपको फ्रिक्वेंट ब्रेक लेना है। ठीक है, अपने बॉडी के पोजीशन को सही रखना है, स्क्रीन, चेयर और कीबोर्ड के पोजीशन को सही रखना है, और लाइटिंग और वेंटिलेशन का आपको ध्यान रखना है कि हवा, पानी, रोशनी प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहे। सेफ्टी प्रिकॉशन आपको क्या रखने हैं कि जितने भी केबल्स हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट को आपको जोड़ते हैं वो सभी सही हों, उसमें कोई ख़राबी ना हो। इसके अलावा जो पावर आप यूज कर रहे हैं, पावर सॉकेट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। रेटेड पावर जितना उससे आप यूज कर सकते हैं उतनी ही पावर की चीज़ों को वहाँ लगाना चाहिए। इसके अलावा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, यानी एक ही पोस्चर में यदि आप बार बार ज़बरदस्ती अपने बॉडी को रखते हैं तो आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार स्क्रीन देखने से स्क्रीन पर ग्लेयर आने की प्रॉब्लम हो सकती है आँखों में। इसके अलावा बैड पोस्चर की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी जगहों पे दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर पे काम करते वक्त जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं उसका बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। बैकअप बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंप्यूटर में एक बहुत लॉन्ग पीरियड का डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूज होती है और कई वर्षों का डेटा आप इसमें स्टोर करके रखे रहते हैं, लेकिन ये डेटा एक झटके में गायब भी हो सकता है, डिलीट हो सकता है, वायरस आने की वजह से करप्ट हो सकता है। यदि पावर सप्लाई वगैरह में अचानक से कोई प्रॉब्लम हुई और आपका हार्ड डिस्क यदि काम करना बंद कर दे, उसमें रखा हुआ सारा डेटा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपने डेटा को बैकअप बना के रखना ज़रूरी है। यानी डेटा को आप कम से कम 2 जगहों पे स्टोर करके रखें, ताकि एक जगह यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है तो दूसरी जगह से आप डेटा को प्राप्त कर पाएँ। अब बात आती है कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखें। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें कंप्यूटर के लिए अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक तो कंप्यूटर को गुड वेंटिलेशन चाहिए, हवा रोशनी बढ़िया आती रहे, नेचुरल इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। गंदगी से कंप्यूटर बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसके अलावा जिस सरफेस पे कंप्यूटर को रखा गया है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी जगह पे कंप्यूटर को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा डस्ट जो है कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन है, धूल मिट्टी से बचा के रखना चाहिए। कीबोर्ड वगैरह पे खाने पीने की चीज़ें नहीं गिरानी चाहिए, नहीं तो उसमें जाकर कीबोर्ड को ब्लॉक कर सकती है। हीट, कोल्ड और मॉइस्चर से कंप्यूटर को बचा के रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर के ऊपर यदि आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मॉनिटर को नुकसान पहुंच सकता है। और फ्लॉपी डिस्क वगैरह को मॉनिटर के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्लेट होती है जो ख़राब हो सकती है। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस एक तरीके के छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम होते हैं
जो बिना आपकी जानकारी के आपके कंप्यूटर में आके छिप जाते हैं और वो सब अपने हिसाब से उसमें जो कमांड दिया हुआ है उसके हिसाब से वो रन होते हैं और रन होके आपके कंप्यूटर के सिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब वायरस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज करना पड़ता है। इस एंटीवायरस प्रोग्राम को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है और इस एंटीवायरस प्रोग्राम से अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम आपको स्कैन करना ज़रूरी है। इसके माध्यम से आप वायरस से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा वायरस इंटरनेट के माध्यम से ही आते हैं। इसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट की। कॉपीराइट का मतलब है किसी चीज़ को यदि एक व्यक्ति ने बनाया है या एक संस्था ने बनाया है, यदि वो कॉपीराइट उस पर ले लेती है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, यानी वैसी चीज़ दूसरा व्यक्ति नहीं बनाएगा या यूज नहीं कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर भी कॉपीराइट वाले होते हैं, तमाम सॉफ्टवेयर। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर यदि आप यूज कर रहे हैं तो आप यदि उसे ऑथेंटिक जगह से नहीं लेते हैं और प्रॉपर पेमेंट करके नहीं लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कभी भी बंद किया जा सकता है। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, कंपनियां बना के इसे फ्रीली यूज करने के लिए लोगों को प्रोवाइड कर देती है। शेयरवेयर भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर करने के लिए फ्री होता है। ये सुविधा उनको दी जाती है कि आप दूसरे व्यक्ति को भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी, आपके वाइवा में, आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।